बहुत से लोग भूत पिचास ग्रह क्या क्या चीज वहाँ पर राक्षस लोग रहता था, अलौकिक जातियां का लोग, दैत्य दानव बहुत लोग पाए जाते थे, और अप्सराएं भूत पिचास सब। और उस अनुसार हम लोग बहुत सा लोग पहले उस तरह के लोग पूजा पाठ किया करते थे। कोई दैत्य के पूज रहा है तो कोई अप्सरा के पूज रहा है तो कोई रावण के पूज रहा है, आज भी रावण के बहुत जगह पूजा करता है। तो जो राक्षस है उसको पूजा करने से हम लोग को क्या मिल पाएगा? उसी तरह से हम लोग देखते हैं कि हर एक घर में लोग बहुत सा ऐसा बैठाए हुए रहते हैं भूत पिचास को, और उसको पूजा करते हैं। भूत पिचास का कहने का मतलब कि कोई ऐसा भूत पिचास का कोई ऐसा अथी है जिसका कि भाई कोई बता दिया कि आपको नहीं पूजा कीजिएगा तो ये आपको ही करेगा। मियाँ जी का देवता है तो हिंदू का देवता है तो इसको है नहीं पूजा कीजिए तो आपको दिक्कत होगा, उसको हम लोग घर में पूजा करते हैं। पितृ पूजा, बहुत सारे लोग पितृ पूजा मैंने जो गुजर गए हैं अथी हो गए हैं उनको लोग पूजा करते हैं ऐसा। तो बहुत सा लोग ऐसा लोग पूजा करते हैं। जैसे देखिए बहुत सा ऐसा होता है कि बहुत सा सड़क किनारे एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है तो वहाँ पर लोग क्या करते हैं कि उसको नाम से पोटला बना करके और उसमें सिंदूर लगा करके और उसको परिवार वाले लोग पूजते हैं। और जब कुछ दिन वो पूजन तो उसके बाद आसपास के लोग उसको धर्म स्थल समझ लेते हैं और उसको पूजा करना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे लोग दरगाह की पूजा करते हैं। सड़क किनारे बहुत सा ऐसा मिल जाएगा आपको। जैसे मुस्लिम लोग में अगर अथी हो गया, एक्सीडेंट मर गया या किसी कारण से, तो फिर दरगाह बना दिया जाता है, दरगाह को पूजा करता है। तो उससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है, हम लोग के ईश्वर नहीं मिल सकते हैं। उसी तरह से बहुत सा ऐसा आप लोग घर में भी देखिएगा, बाहर में भी देखिएगा, बहुत सा ऐसा है जिनको कि हम लोग पूजा करते हैं, लेकिन वो इधर उधर पूजा करने से उससे कुछ हासिल नहीं होने वाला है। हम लोग सीधे भगवान की अगर आराधना करते हैं और भगवान की पूजा करते हैं तभी सब पूजा हम लोग के सफल होता है। बहुत सा लोग, बहुत सा जाति के लोग होते हैं, जैसे नागा साधु, नागा संप्रदाय के लोग, बैरागी समाज के लोग, गोस्वामी समाज के लोग, ये लोग मृतकों का दाह संस्कार नहीं करते हैं हम लोग की तरह। उन लोग क्या करते हैं कि समाधि लगा देते हैं और समाधि में उनको मिट्टी से ढक देते हैं और ऊपर में एक ओटला बना दिया जाता है ऊंचा, और वहाँ पर पत्थर रख दिया जाता है और उसके बाद सिंदूर टिक्का कर करके उनको फिर पूजा करते हैं। तो उससे जो समाधि हो गए, वहाँ पर जो एक्सपायर कर गए, तो क्या जीव के पूजने से या पहले या बाद हो तो उससे क्या हासिल हो सकता है? कुछ नहीं हासिल हो सकता है। उसी तरह से बहुत सारे लोग सती मंदिर या स्मारक, बहुत सा स्मारक है, स्मारक लोग बना देते हैं, वहाँ पर पूजा करते हैं। सती लोग, पहले के राजा महाराजा लोग रहते थे, अगर लड़ाई झगड़ा में मारे जाते थे तो भाई बहुत सा पत्नी क्या करती थी कि दूसरे के अधीन में जाने से पहले वो वह अपने आप को है जो जीवन सती कर लेती थी, समाप्त कर लेती थी कि हमारे राजा तो चले गए लेकिन हमको दूसरा कोई हासिल न कर ले, ये चलते वो सती हो जाती थी। तो बहुत से वो सती के नाम से भी पूजा करती थी कि भाई ये सती हो गई, इनको पूजा करें। बहुत सारे लोग नेता, अभिनेता को पूजा करते हैं। जैसे अमिताभ बच्चन के बहुत जगह बना हुआ है मंदिर, तो बहुत जगह सचिन तेंदुलकर का बना हुआ है, तो बहुत जगह मोदी जी के बना हुआ है, तो बहुत जगह सोनिया गांधी को भी बना हुआ है। लोग पूजा कर रहे हैं। भाई उनको पूजा करने से क्या होगा? मोदी जी को पूजा करेंगे तो मोदी जी आ जाएंगे यहाँ पर आपको झोली मार देंगे? नहीं, वो भी तो कर्म के अनुसार देते हैं कि आप कर्म कीजिए तो आपको उसी अनुसार फायदा मिलेगा। गल्ला आप जाइएगा तो आप बेचिएगा तो उसका पैसा होगा, ऐसे तो कुछ होगा नहीं। तो उसी तरह से अब यहाँ पर स्मारक है, इस तरह के नेता अभिनेता इस तरह के हैं, तो ये सब पूजा करने से क्या होगा? हमेशा हिंदू धर्म को ईश्वर के शरण में जाना चाहिए। ईश्वर के शरण में जाने से ही हमारा पूजा सफल होता है। बहुत से लोग आजकल देखते हैं कि जिंदा गुरु महाराज जो है, जो कि अभी जिंदे हैं, लेकिन उनको फोटो रख करके वहाँ फूल माला चढ़ा रहे हैं और आरती उतार रहे हैं। क्या आरती उतारना चाहिए? जिंदा व्यक्ति के फोटो रख करके वहाँ पर माला चढ़ाना चाहिए? अगरबत्ती जलाना चाहिए? नहीं जलाना चाहिए, बिल्कुल नहीं।
लेकिन फिर भी बहुत सा लोग गुरु को उस तरह के पाठ बना, गुरु चालीसा बना दिए हैं, अगरबत्ती हुमाद जला रहे हैं, इस तरह के पूजा पाठ कर रहे हैं, तो उससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। वो तो ठीक है, कहा गया है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः, वो ठीक है। लेकिन गुरु के उस अवस्था में हम लोग देखते हैं कि गुरु हमें ज्ञान देते हैं और उस ज्ञान पर मार्ग पर चल करके और हम लोग भगवान की प्राप्ति करते हैं। लेकिन अभी इस तरह के जिंदे गुरु जी हैं, उनको फूल माला चढ़ाया जाए, ऐसे अगर सही आदमी के कहीं पर फोटो रख करके आप फूल माला चढ़ाइए तो वो लाठी लेके दौड़ पड़ेगा मारने के लिए। लेकिन गुरु जी हैं जो, तो उससे कुछ होने वाला नहीं है, उससे ईश्वर थोड़े प्रसन्न होते हैं, उससे ईश्वर नहीं प्रसन्न होते हैं। इसलिए गुरु का महत्व तो है ही, हर जगह गुरु का महत्व है। शुरू से जब तक बच्चा पढ़ता है तभी तो गुरु का महत्व होता है। लेकिन इस तरह से गुरु का पूजा करना और इस तरह से ईश्वर को छोड़ करके चलना, बहुत से लोग ऐसा सुने होंगे कि सिर्फ गुरु का ही पूजा करते हैं। अब ठीक है, गुरु जी के कहते हैं कि हमको ध्यान करो, हम आपको ईश्वर से मिला देंगे। गुरु जी तो अपने ईश्वर से मिलने के लिए ललायित रहते हैं, उनको दर्शन नहीं दे पाते हैं, बहुत प्रयास के पर जाते हैं, भगवान का आराधना करते हैं। गुरु की कृपा हो सकती है, कृपा तो बड़े बुजुर्ग को भी लिया जाता है। हमेशा प्रणाम कीजिए, बड़े गुरु से आशीर्वाद लीजिए, उससे आपको अभिवादनशील सत्य नित्य वृद्धो पशु बिना अचतवारी तस्य वृद्धन त्यायु विद्या जसो बलम। वो तो बड़े बुजुर्ग के आशीर्वाद लेने से आपका जस और बल की प्राप्ति होगी, सब चीज। लेकिन इस तरह से कि जिंदे गुरु जी के अगरबत्ती वहां चलाना और गुरु चालीसा पढ़ना, ये सब ईश्वर की प्राप्ति कहाँ से हो पाएगा जब तक ईश्वर को नहीं भजेंगे। गुरु का काम है ईश्वर से मिलाना, ना कि अपने भजवाना। अपने जो अगर गुरु भजवाते हैं तो ईश्वर से कैसे मिला सकते हैं? बहुत से ऐसे बड़ा बड़ा गुरु महाराज हैं, बहुत से ऐसे शास्त्र चल रहा है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि आपके बहुत से लोग आसपास मिल जाएंगे, यहाँ तक कि घर के देवी देवता को छोड़वा देंगे आपको कि नहीं पूज रहा है, सिर्फ मेरा पूजिए। तो उससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है जब तक ईश्वर की आराधना नहीं कीजिएगा। इसलिए सारा चीज छोड़ करके सिर्फ ईश्वर की आराधना रखिए, तो उसी से आपको सारा चीज। कृष्ण भगवान कहते हैं कि भूता प्रेत गणाश्रादि भय जंती तामसी जना तमेव चरणम गच्छम सर्वम भावे न भारता गीता। कृष्ण भगवान कहते हैं कि भूतों की उपासना तामसी लोग करते हैं। भूत पूजा के बहुत सा करते हैं, पूजा करते हैं, तो दारू चढ़ाता है, बहुत सा मुर्गा चढ़ाता है, अथी करता है, ये सब क्या है? सब वही सब करना पूजा है। कोई मकान का पूज रहा है, कोई भूत का पूज रहा है, कोई कुछ पूज रहा है, तो वो सबसे हासिल नहीं होगा। कहते हैं कि भूतों की उपासना तामसी लोग करते हैं। और भगवान कहते हैं कि हे भारत, तुम हर एक प्रकार की ईश्वर की शरण में जाओ, जो जैसा पूजा करेगा उसी तरह होगा प्राप्त करेगा। हाँ, ईश्वर की शरण में जाए, किसी इधर उधर भटकने से कोई फायदा न है, इधर उधर पूजा करने से कोई फायदा न है। सिर्फ ईश्वर का ध्यान कीजिए, परम पिता परमेश्वर का ध्यान कीजिए, उससे आपको भगवान प्रभावित हो गए और सारा चीज मिलेगा। जो जैसा पूजा करेगा वैसा ही पाता है। भगवान कहते हैं गीता में कि भ्रांति देव व्रता देव पितृ न्याति पितृ व्रता भूतानि भांति भूतेजा भांति महाजिनो यपि ममा। कृष्ण भगवान 9वां अध्याय के 25वां श्लोक है गीता में लिखा हुआ। तो उसमें भगवान कहते हैं कि देवताओं को जो पूजते हैं वो देवताओं को प्राप्त करेंगे, जो लोग पितरों को पूजते हैं तो पितरों को प्राप्त करेंगे। वह पितरे में उनका जन्म होगा। उस तरह से जो देवता के पूजेंगे तो देवते बन सकते हैं, ईश्वर नहीं बन सकते हैं। उसी तरह से जो भूत के पूजेगा वो भूत ही बनेगा, जो राक्षस के पूजेगा वह राक्षस के ही बनेगा। उसी तरह से जो परमेश्वर को पूजता है वो भक्त मुझे यानी परम पिता परमेश्वर को प्राप्त करता है, और जो परम पिता परमेश्वर को भजता है उसको पुनः जन्म नहीं होता, पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता है, वह जीवन मरण संसार से मुक्त हो जाता है और ईश्वर को प्राप्त। चंद्र भगवान की